ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट वन, फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। स्टेटमेंट टू, ऑक्सीजन हैज लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द ग्रुप। ठीक है। इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट चूज द अप्रोप्रिएट। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है बताना है। पहला स्टेटमेंट चेक करो, फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। दिस इज ऑब्वियसली फॉल्स। ठीक है। Oxygen has least negative electron gain enthalpy in its group. This is true. तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरी ट्रू है। तो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, ये सही है। वो स्टेटमेंट ये गलत है, सारे ऑप्शन। तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन वन। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये बोल क्या रहे हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड टू टर्म्स फर्स्ट। ठीक है, पहले दो टर्म समझते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये डेफिनेशन है एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि गैसियस एटम में जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो एनर्जी चेंज है, इंथैल्पी चेंज, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इंथैल्पी चेंज ऑन एडिशन ऑफ, दिस इज इंथैल्पी चेंज ऑन एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है। एक गैसियस एटम है, उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया आपने, अनायन बन गया। तो जो इंथैल्पी चेंज आया दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज नेगेटिव फॉर ऑल एटम्स। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ध्यान रखना, ग्रुप टू एंड ग्रुप 18। ग्रुप 18 नोबल गैस है, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ग्रुप 2 और ग्रुप 18 को छोड़ दीजिए, इनके लिए डेल्टा EgH पॉजिटिव होता है। ठीक है। बाकी सबके लिए क्या होगा? नेगेटिव। फॉर नाइट्रोजन डेल्टा EgH इज ऑलमोस्ट जीरो होता है। ठीक है। तो दीज आर फ्यू फैक्ट्स जो हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको ट्रेंड्स देखने हैं। देखो ट्रेंड क्या है। ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं एक पीरियड में, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, ठीक है, तो डेल्टा EgH इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू बढ़ती है तो ज्यादा नेगेटिव है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। सिमिलरली टॉप टू बॉटम अगर हम देखें, टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, बिकम्स लेस नेगेटिव। ठीक है। तो ये हमें सबको पता है। अब यहाँ पे एक टर्म आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है क्योंकि डेल्टा EgH जब कंपेयर करते हैं तो हमेशा नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है। तो दिस इज मच इजियर टू कंपेयर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने में कोई एटम कितना इंटरेस्टेड है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसका मतलब क्या है? मोर नेगेटिव डेल्टा EgH मीन्स मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है मतलब ये ज्यादा नेगेटिव है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, दैट मेक सेंस। ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो दिस इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो ट्रेंड अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का देखें तो टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए? डेल्टा EgH बिकम लेस नेगेटिव। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड डिक्रीज। ठीक है। डेल्टा EgH लेफ्ट टू राइट बिकम्स मोर नेगेटिव, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इंक्रीज। अब यहाँ पे देखो, अब आपने दो एक्सेप्शन पढ़े होंगे यहाँ पे। ठीक है। अब ये स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ते हैं। आई होप ये वाली कहानी सबको क्लियर है, ये दो टर्म सबको समझ में आ गई। ठीक है।
अब यहाँ पे देखते हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन वाले ग्रुप को। तो फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, इस ग्रुप में देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर। ठीक है ये। तो दीज आर द ग्रुप्स। अब होना क्या चाहिए, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड डिक्रीज। ठीक है, ये जनरल ट्रेंड है। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आता है, एक्सेप्शन यहाँ सेकेंड पीरियड में आता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। दैट मीन्स यहाँ पे जो डेल्टा ईजीएच है, डेल्टा ईजीएच इज मोर नेगेटिव, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है। तो यहाँ स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा हुआ है, फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये गलत क्यों है, क्योंकि क्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन की ज्यादा नहीं होती। सिमिलरली ऑक्सीजन की ज्यादा नहीं होती, सल्फर की ज्यादा होती है। ठीक है। अब ऑक्सीजन है लीस्ट नेगेटिव इन द ग्रुप, ये चेक करना पड़ेगा, ये भी सही है वैसे। यहाँ पे देखो इसका रीजन क्या है, जनरली हम सोचते हैं कि ये तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो दे कैन इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा एजीएस शुड बी मोर नेगेटिव। ठीक है। लेकिन इसका उल्टा ट्रू है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि साइज ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल। ठीक है, कंपेयर टू सल्फर एंड क्लोरीन, कंपेयर टू सल्फर एंड क्लोरीन रिस्पेक्टिवली। तो यहां से यहाँ जो साइज का जो गैप है ना वो बहुत ज्यादा होता है, इनका साइज बहुत छोटा है। तो साइज छोटा होने से वो क्या होता है, देखो मान लो फ्लोरीन और क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं, ये मान लीजिए फ्लोरीन है, इसका साइज इतना है। ठीक है। और ये क्लोरीन है, इसका साइज है, इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, लगा दिया, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको एक, तो Cl माइनस। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखो होता क्या है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया ना उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। क्यों, क्योंकि साइज इसका छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन पास पास है तो रिपल्शन ज्यादा होगा। तो मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ड्यू टू स्मॉल साइज। ठीक है। यहाँ पे साइज बड़ा है, तो हियर यू विल हैव लेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो रिपल्शन बढ़ने की वजह से जो ओवरऑल एनर्जी जितनी रिलीज होनी चाहिए थी उतनी नहीं होती। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कम एनर्जी रिलीज होती है, इसके लिए डेल्टा एच, डेल्टा ईजीएच ज्यादा नेगेटिव होता है, इसके लिए कम नेगेटिव होता है। ठीक है। तो ये रीजन सिमिलरली ऑक्सीजन में भी यही वर्क करता है, इसका रीजन भी सेम है। सल्फर का जो साइज है वो बड़ा है, ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है, तो ऑक्सीजन में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सल्फर। तो ये दो एक्सेप्शन आपको जनरली बताए जाते हैं। ठीक है। अब जनरल ट्रेंड क्या है, कि एग्जैक्ट ट्रेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करें, और इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। रिलेट कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है इसका मतलब डेल्टा ईजीएच इज मोर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है इसका मतलब डेल्टा ईजीएच इज लेस नेगेटिव। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करें तो क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, एंड देन आयोडीन। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, बस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्लोरीन ज्यादा होना चाहिए लेकिन क्लोरीन ज्यादा है। लेकिन ऑक्सीजन के केस में ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन में क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे, अगर सिमिलर ट्रेंड में देखूं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ऑक्सीजन जो है सल्फर से कम होगा बस। तो जनरली व्हाट वी एक्सपेक्ट इज ऑक्सीजन यहाँ पे कहीं होना चाहिए। ठीक है, जनरली वी एक्सपेक्ट कि ऑक्सीजन सल्फर के जस्ट बाद में होना चाहिए क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पर एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू, सरप्राइजिंगली इनफ ऑक्सीजन जो है ना एकदम लास्ट में बैठा है। तो एक्चुअली जो ट्रेंड है वो ये है, सल्फर, सेलेनियम, टीई, पीओ, एंड देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एकदम लास्ट में है। इसका जो डेल्टा ईजीएच है इज लीस्ट नेगेटिव, सबसे कम नेगेटिव है अपने ग्रुप में। ठीक है। तो जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इंटरेस्टेड इन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, जो कि ट्रू भी है, लेकिन इन कंपैरिजन टू अदर
एलिमेंट्स इनके ग्रुप में, ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड है ड्यू टू स्मॉल साइज। तो फ्लोरीन पूरा पीछे नहीं जाता, फ्लोरीन तो जस्ट क्लोरीन के बाद ही है, लेकिन ऑक्सीजन इज ऑल द वे टू द एंड। ठीक है, तो ये आपका जनरल ट्रेंड है, ये ध्यान रखिएगा। सो आई थिंक दिस मेक सेंस। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गई ये चीज। तो ये एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है, और ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन सेकंड पोजीशन पे नहीं है, इनफैक्ट इट इज इन द लास्ट पोजीशन। तो ये यही बोल रहा है, फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की इंथैल्पी, ये तो गलत हो गया, सल्फर ज्यादा होता है, सॉरी क्लोरीन ज्यादा होता है फ्लोरीन के ग्रुप में। ऑक्सीजन है लीस्ट, जो कि ट्रू है, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। देयर शुड बी सम वैल्यूज हियर। ओके, देयर आर द वैल्यूज, ये वैल्यूज भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में देखो, ऑक्सीजन सबसे कम नेगेटिव नेगेटिव है, इट इज लीस्ट नेगेटिव। ये वैल्यूज आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, इट इज लीस्ट नेगेटिव, ये भी इससे ज्यादा है। ठीक है, तो हमने जो ऑर्डर पढ़ा था वो एकदम सही आ रहा है, दिस वन। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीजन सेकंड पे नहीं है, ऑक्सीजन इज इन द लास्ट। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ट्रेंड्स और क्लोरीन और ऑक्सीजन वाले ग्रुप की बात कर ली है। दिस इज सम डेटा दैट यू कैन सी। ठीक है, तो इसके बेसिस पे व्हाट वी कैन से, ऑप्शन पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड इज ट्रू। ये आपको क्लियर हो गया, तो स्टेटमेंट वन इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर।